एक्सरसाइज 7.3 की सीरीज। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट्स आ रहे थे वो सभी क्लियर हो जाए और एक ईजीएस्ट वे में हम एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जल्दी से शुरू करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that first AD bisects BC and second AD bisects angle A. टेक्स्ट बुक में हमें कोई डायग्राम तो नहीं दे रखा, लेकिन हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया और उसकी नेमिंग कर दी ABC। नेमिंग करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि AD एक एल्टीट्यूड है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जिसमें गिवन है कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। तो हमने ये चीज़ इस डायग्राम में कंस्ट्रक्ट कर ली आपके सामने यहाँ पर। अब एक एल्टीट्यूड का मतलब होता है, अगर ए डी एल्टीट्यूड है फ्रॉम द वर्टेक्स ए फ्रॉम टू द साइड्स बी सी, इसका मतलब है कि ए डी साइड बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ मार्क कर लिया कि ए डी बी सी पर जो एंगल्स बनाता है, दैट इज एंगल ADB एंड एंगल ADC, वो दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे और इसी वजह से दोनों बराबर भी होंगे। और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन चीज़ें, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, और बाकी ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है क्योंकि AD एल्टीट्यूड है ऑन द बेस B। BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसका मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू CD। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है? दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि जो AD है वो एंगल A को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें प्रूव करना है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इन दोनों ही चीज़ों को प्रूव कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम लेंगे ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADB यानी कि ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADC यानी कि ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को लेने के बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों ट्राइंगल में जो जो चीज़ें हमें सामने दिख रही है, जो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स में AD इज इक्वल टू AD, और रीज़न है हमारे पास ये दोनों ही कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। AD एक कॉमन साइड है दोनों ही ट्राइंगल्स में। सेकेंड चीज़ हमें गिवन से ही मिल रही है कि AB इज इक्वल टू AC, तो उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर दैट AB इज इक्वल टू AC, और उसका रीज़न है गिवन। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज़। और तीसरी चीज़ भी गिवन से ही हमें मिल जाएगी, दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ भी हमें गिवन है क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि AD BC पर एल्टीट्यूड है फ्रॉम द वर्टेक्स इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न भी है हमारे पास गिवन। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि दो जो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं उनमें ये तीन चीज़ें हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल देती है। सबसे पहले हमने साइड्स ली AB और AC, फिर हमने एक कॉमन साइड ली AD और एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। तो यहाँ पर हमारे पास रूल आ जाता है, कौन सा रूल आ जाएगा? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कैसे? हमने एक राइट एंगल लिया R, एक हाइपोटेनस ली H और एक साइड ली S। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ADB, क्या कह सकते हैं हम?
फ्रॉम RHS congruence rule, triangle ADB is congruent to triangle ADC। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड BD और CD बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ CPCT, फ्रॉम CPCT we can say that BD is equal to CD। और सेकेंड चीज हम क्या कह सकते हैं, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इन दोनों चीज़ों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। बहुत ही डिटेल में हमने ये सॉल्यूशन किया है, हमने दोनों ही पार्ट्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा एक्सरसाइज 7.3 की सीरीज़ में।